हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स पर पधारने पर बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग में 8,000 और पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग में 5,000 मल्टीटास्क वर्कर्स के पद भरे जाने हैं और इसके लिए भर्ती प्रक्रिया भी चली हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये भर्तियां करवाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पार्ट टाइम वाटर कैरियर और वाटर कैरियर कम पीएन की सर्विसेज को डेली बेसिस में लाकर रेगुलराइज्ड कर लिया गया। अब उनके अभाव में डेली के कार्य जैसे कि स्कूल को खोलना और बंद करना, सफाई व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, डाक पहुंचाने के कार्य आदि को करने वालों की ज़रूरत पड़ी। और सरकार का ये इलेक्शन वर्ष भी है, तो बेरोज़गारों के लिए ये 13,000 भर्तियां निकाली गई हैं। और दोस्तों, हम ये भी देख रहे हैं कि 5,625 रुपये शिक्षा विभाग या फिर 4,500 रुपये लोक निर्माण विभाग में इस नौकरी के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। हालांकि दोनों विभागों में भर्ती के नियम थोड़े अलग हैं। जहां शिक्षा विभाग में 38 अंकों की मेरिट बनेगी, वहीं लोक निर्माण विभाग में 10 अंकों की मेरिट के आधार पर चयन होगा। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग में शारीरिक दक्षता का टेस्ट भी लिया जाएगा। तो इन सब परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए ये विचार आपके मन में ज़रूर आया होगा कि क्या इस नौकरी को ज्वाइन किया जाए या नहीं, क्योंकि भविष्य में रेगुलर होने के संदर्भ में दोनों पॉलिसीज़ में ये मेंशन किया गया है कि प्रार्थी रेगुलराइजेशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते। और उसी के आधार पर मीडिया में भी ये खबर देखने को मिली थी। लेकिन दोस्तों, मैं भी आपसे एक परिवार की तरह जुड़ा हूँ और दिल से यही चाहता हूँ कि भविष्य में इन पोस्ट पर ज्वाइन करने वालों के लिए रेगुलर होने के रास्ते ज़रूर खुल जाएं। लेकिन ये सब डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर कि वह पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए क्या फ़ैसला लेती है। और नोटिफिकेशन में भी ये मेंशन किया गया है कि गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में नियमों में ढील या मॉडिफाई करने का अधिकार रखती है। तो चलिए एक नोटिफिकेशन देखते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस नोटिफिकेशन के आधार पर फ्यूचर में क्या हो सकता है। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक नोटिफिकेशन जिसका सब्जेक्ट क्या है, पॉलिसी टू रेगुलेट द सर्विसेज ऑफ पार्ट टाइम वर्कर्स। और ये नोटिफिकेशन जारी किसने की है? फ्रॉम द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पर्सनल टू द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने इसे जारी किया है। और किन डिपार्टमेंट्स को भेजी गई है? टू ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज टू द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, to all the heads of departments in हिमाचल प्रदेश और all the डिप्टी कमिश्नर्स इन हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश के लगभग जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी को ये नोटिफिकेशन भेजी गई है। तो आइए अब देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है। मैडम ऑब्लिक सर, इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस डिपार्टमेंट्स लेटर ऑफ इवन नंबर डेटेड 28/12/2021, it has now been decided by the government that part-time class 4 workers completing 7 years of continuous service as on 31st March 2022 and 30th September 2022 in all government departments, अब यहाँ पे देखिए, all government departments will be made daily wages। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी पार्ट टाइम वर्कर्स डिपार्टमेंट्स में जितने भी सभी डिपार्टमेंट्स में कार्य कर रहे हैं और उनकी जो कंटिन्यू सर्विस है 7 साल की हो चुकी है। कंटिन्यू सर्विस की बात कर रहे हैं, बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। कंटिन्यू सर्विस 7 साल की अगर हो गई है एज ऑन 31 मार्च 2022 और 30 सितंबर 2022, तो ऐसे एम्प्लॉइज़ को सरकार के द्वारा डेली वेजर्स बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसमें बोला गया है सब्जेक्ट टू ऑब्जर्वेंस ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। तो यानी कि ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। पार्ट टाइम
class 4 employees after completing 7 years of continuous service as on 31st March 2022 and 30th September 2022 will only be made daily wages. Post so vacated by such part-time employees shall stand abolished. तो इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जो वर्कर्स जिनको डेली वेजेस बना दिया गया है वहाँ पे जो पोस्ट होगी उन पार्ट टाइम एम्प्लॉइज़ की वो एबोलिश हो जाएंगी, यानी कि वो समाप्त हो जाएंगी। तो इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जिन एम्प्लॉइज़ को डेली वेजेस बना दिया गया है तो वहाँ पे जो उनके पीछे जो पोस्ट बची है उस पोस्ट का क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगी, उसको एबोलिस्ट कर दिया जाएगा। तो फ्यूचर में अगर नई भर्तियाँ निकलती हैं तब वहाँ पे नई पोस्ट क्रिएट हो सकती है। सेकंड पॉइंट इसमें है द ऑर्डर्स टू दिस इफेक्ट विल बी इशूड एट द लेवल ऑफ हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट आफ्टर वेरीफाइंग द फैक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स। तो इसमें यह बताया गया है कि जो डेली वेजेस होने की प्रक्रिया है उनके जो ऑर्डर्स हैं वो हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट के एंड पर लेवल पर इशू किए जाएंगे और जो फैक्ट्स होंगे और रिकॉर्ड्स होंगे उस एम्प्लॉय से रिलेटेड वो भी साथ में वेरीफाई किए जाएंगे। थर्ड पॉइंट में बोल रहा है कि जो फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट कंसर्न द प्रोविज़न एज लेड डाउन इन रूल 172 ऑफ HPFR 2009 and instructions issued under Rule 7.1 of HP Finance Rules 1971 Volume 1 shall be observed। तो यहाँ कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात की गई है कि जो कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो किया जाएगा। जो रूल्स हैं वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। HPFR रूल 172 है और साथ में कुछ इंस्ट्रक्शन इशू हुई हैं अंडर रूल 7.1 ऑफ HP फाइनेंस रूल्स। पॉइंट नंबर 4 में ये बताया गया है कि जो कन्वर्जन टू डेली वेजर्स है, यानी कि जो एम्प्लॉइज़ को डेली वेजर बनाया जाना है, तो उसमें ये तभी बनाया जाएगा जब ये ऑर्डर जो है इशू होंगे और साथ में कंप्लीशन ऑफ ऑल ऑर्डर फॉर्मेलिटीज़, यानी कि जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो अगर पूरी होती हैं तब उसको डेली वेजर बनाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 में है द ऑटोनोमस बॉडीज़ जैसे कि बोर्ड्स, कॉरपोरेशंस, यूनिवर्सिटीज़ एसेट्रा आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो दीज ऑर्डर्स बट शुड डिसाइड द सेम डिपेंडिंग ऑन देयर ओन फाइनेंशियल पोजीशन। यानी कि ये जो बॉडीज़ हैं, कुछ ऑटोनोमस बॉडीज़ जिनको कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, उन्हें इन ऑर्डर्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। वे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से ही डिसाइड कर सकते हैं कि क्या करना है उनको। 6 पॉइंट में है सच पार्ट टाइम वर्कर्स हु हैव बीन एंगेज्ड विदाउट बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस मे बी गिवन रिलैक्सेशन व्हाइल कन्वर्जन। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कुछ एम्प्लॉइज़ जिनको कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस ने स्पॉन्सर नहीं किया है, जिनकी अपॉइंटमेंट डायरेक्ट हुई है, दे मे बी गिवन रिलैक्सेशन व्हाइल कन्वर्जन। इट मीन्स कि जब उन्हें डेली बेसिस बनाया जाएगा तो उन्हें उस वक्त रिलैक्सेशन दी जा सकती है। और जो 7th पॉइंट है उसमें यही बताया गया है कि आफ्टर कन्वर्टिंग द पार्ट टाइम वर्कर्स एज डेली वेजर्स द इंफॉर्मेशन शुड आल्सो बी सेंड टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट। इसका मतलब कि डेली वेजर्स बनाने के बाद पार्ट टाइम वर्कर्स को जब डेली वेजर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को पहुंचाना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है इन पोस्ट को लेकर और फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो इस नोटिफिकेशन के आधार पर ये बोल सकते हैं कि फ्यूचर में जैसे डेली वेजर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, कन्वर्जन जो है इन पार्ट टाइम वर्कर्स का हो सकता है। तो डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर कि सरकार क्या करती है। सरकार पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए रूल्स में कैसे मॉडिफिकेशन करती है या फिर हम ऐसे बोलें कि नियमों में कैसे ढील देती है, तो वो सब डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर। तो जल्दी ही मिलेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत,
जय हिमाचल।